हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन। आप लोगों ने क्लास 9th में जो है वो इरेशनल पढ़ा होगा। आज देखते हैं रेजिस्टिंग इरेशनल नंबर क्या कह रहा है। दोबारा से 9th में आपने जो पढ़ा वो सिर्फ क्या पढ़ा, नंबर लाइन पे जो है हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, इतना ही तो पढ़ा। मतलब नंबर लाइन पे इरेशनल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे लोकेट किया जाता है, ये दिखाया। तो सबसे पहले बात आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो रियल नंबर पढ़ा रहे हैं, और रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। ठीक है, कलेक्शन होता है किसका, रेशनल नंबर का और इरेशनल का। ये एक कलेक्शन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। ओके, रेशनल क्या होता है, एक्सप्रेस अ नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां पे पी और क्यू क्या होते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्या है ये, आपके इंटीजर्स हैं। और कंडीशन इसमें दिया होता है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और सबसे बड़ी बात, इनका जो फैक्टर आना चाहिए यानी एचसीएफ जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1। मतलब इन दोनों का जो हम फैक्टर निकाले वो कितना है, 1। यानी ये दो नंबर जो आपके हों, ये दोनों नंबर वो कैसे हों, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर इतना सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो रेशनल है। अब अगर हमें इरेशनल बताना है तो हम इरेशनल ना बता करके हम ये कह दें कि वो रेशनल नहीं है। अगर हम ये कह दें किसी नंबर को कि रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल मतलब जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके। तो हम अगर कोई नंबर लें और उसको कह दें कि ये रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कि वो इरेशनल है। ओके, तो इन्हीं क्वेश्चन को हम आज देख लेते हैं, आज देखते हैं। और इससे पहले आप देखें वर्ड्स क्या लिखा हुआ है आपके थ्योरम में। जो लिखा हुआ है वो लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक क्या है, प्राइम नंबर है, और पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड्स ए। यानी कि अगर कोई भी हम देखें एक प्राइम नंबर लें और वो प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करे। सपोज हम कह रहे हैं 36, एक नंबर हमने ले लिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिया 36। इसका फैक्टर हमने जब किया तो कितना मिला, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ओके, इतने नंबर उसके फैक्टर मिल गए। ये प्राइम नहीं है, ना तो ये प्राइम है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है। मतलब सॉरी, ये भी आपके प्राइम नहीं है। यही दो नंबर आपके क्या हैं, प्राइम है। अब ये कह रहा है कि अगर कोई भी, जिसे सपोज 36 हमने लिया तो 36 किसका ओरिजिनल, 36 का जो, ये तो किसी का स्क्वायर है, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, 6 है। यानी 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तभी 36 मिलता है। तो 36 के प्राइम फैक्टर में देख रहे हैं क्या है, आया है 2 और 3। अब अगर प्राइम 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर 36 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 अगर 36 को डिवाइड कर दे रहा है तो ये सीधा सीधा मतलब 6 को भी डिवाइड करेगा। या अगर हम 36 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा, ठीक है, कि ये नंबर 3 जो है वो किसको, 6 को भी डिवाइड करेगा। ओके, समझ सकते हैं ना। अब ये हमने एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया। अब जैसे इसको प्रूफ करना है उसको देख लेते हैं, कैसे हमको प्रूफ करना है। ओके, कैसे प्रूफ करना है इसको देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए तभी आपको जो है वो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। जब तक अगर आप स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट आप बताता मैं चलूंगा, आप देखिए आराम से। गिवन कुछ दिया है, ये थ्योरम में आप देखिए क्या दिया गया है, पी एक रेशनल नंबर है, लिख लेते हैं। पी इज अ रेशनल नहीं, प्राइम है। ओके, पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये दिया है। और क्या दिया है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, जहां पे क्या लिखा है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, आप देखें जो हमें प्रूफ करना है वो क्या लिखा है,
देन P डिवाइड्स A। क्या प्रूव करना है आपको? P डिवाइड्स A। ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखेंगे। आपने पढ़ा होगा एक थ्योरम 1.2। कौन सा थ्योरम? 1.2। अगर आपने अभी तक थ्योरम 1.2 को ना पढ़ा हो तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको देख लें कि ये कहता क्या है। ये थ्योरम कहता है कि अगर आपका कोई कंपोजिट नंबर है और उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो यहां पर कोई नंबर ले लिया गया। अब हम इसको मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू, तो आपने पढ़ा कि अगर कोई नंबर लिया गया है तो उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है p1 इंटू P2 ऐसे कहां तक Pn तक। ओके, अगर कोई नंबर हमने लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका ऐसे फॉर्म में उसके फैक्टर लिख सकते हैं। हो सकता है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 इंटू P2 ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में कहां तक Pn स्पेस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर ऐसे डॉट 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 Pn स्क्वायर। ओके, आप समझ गए ना इतने तक? क्या करना। अब आप देखें कि इसमें क्या लिखा है। ये पहले ही दिया था कि P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सिंस P डिवाइड्स a स्क्वायर, P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ओके, आप देख सकते हैं क्या लिखा है। आपने कहा है कि P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका मतलब यह हो जाएगा कि P जो है, ठीक है, P जो है वो इनके फैक्टर्स को भी डिवाइड करेगा ना भाई, इनमें से कोई एक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है P इनमें से कोई एक होने की वजह से इसके किसी एक फैक्टर को ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि P डिवाइड्स P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर। ठीक है, आप देखें कि जब P a को कर रहा था डिवाइड, तो P उसके फैक्टर के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। हो सकता है ना? आप देखें इसमें हो सकता है, बताएं होगा या नहीं? हो सकता है ना, यानी P जो है अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो उसके फैक्टर को भी डिवाइड करेगा मतलब इन्हीं में से कोई एक उसका क्या होगा? फैक्टर ही तो होगा भाई। जाहिर सी बात है, पूरे तो होंगे नहीं, कुछ ही एक तो हो सकते हैं। जैसे अगर हम किसी का स्क्वायर करके देख ले हैं, अगर 48 लिखे हैं तो आप ये देखें कि अगर हमने ये नंबर लिखा है, ठीक है, अगर हमने ये नंबर लिखा है तो ये क्या लिखा गया है? 2 पावर 4 इंटू 3। अब जाहिर सी बात है कि इनमें से पूरे नंबर तो है नहीं कि सभी कुछ डिवाइड कर रहे हैं। हमने जो पी लिया कोई एक होगा, चाहे ये होगा और चाहे ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। पूरे तो होंगे है नहीं इसमें, लेकिन क्या मतलब है कि है अगर उसमें फैक्टर तो वो उसको डिवाइड कर रहा है ना, यानी P इज वन ऑफ P1 P2 ऐसे कहां तक Pn तक, इन्हीं में से कोई एक होगा। हम कह सकते हैं कि P जो है या तो P1 होगा या तो P2 होगा, या इन्हीं के बीच में, मतलब इन पूरे फैक्टर के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है हमारा जो क्या है वो P है। ओके, इन्हीं में से कोई एक P है। इसका सीधा मतलब हो गया ये है P इज अ फैक्टर ऑफ P1 इंटू P2 डॉट 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 Pn, यानी इसका मतलब ये हो गया कि P जो है वो क्या है? इन सभी का फैक्टर है। और इन सभी को मैंने क्या माना था? यही तो माना है। इन सभी को क्या माना गया? आप देख सकते हैं कि इन सभी को जो माना गया है, ये पूरे अगर नंबर्स देखे जाएं तो किस यही तो है आपके। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका? P डिवाइड्स A। ओके,
दोस्तों अगर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप देखें कि जो P जो है वो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P जो है इसके फैक्टर को भी डिवाइड करेगा, और अगर इसके फैक्टर को डिवाइड कर रहा है मतलब P इन्हीं में से कोई एक क्या होगा, है वो इन्हीं में से कोई एक है, और अगर इन्हीं में से कोई एक है तो वो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो उसको डिवाइड करेगा, इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, और कहीं अगर इसका ये फैक्टर हो गया तो क्या हो जाएगा, P जो है वो ए को डिवाइड करेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियो जल्द ही मिलते रहे। ओके बाय, टेक केयर।